हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। सो मैं हूँ स्मृति और आप देख रहे हैं जीके 7 अप। सो फ्रेंड्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के सेट में हम इसी सेक्शन से करेंगे टॉप 35 क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। आंसर, सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय परिवार में हुआ था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आंसर इज शाक्य कुल। गौतम बुद्ध का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था, शाक्य कुल में। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। तो दोस्तों, बौद्ध संगीति से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बौद्ध संगीति से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर याद रखने हैं। सो आंसर इज राजगीर। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट, किसने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। आंसर, महाकाश्यप। तो महाकाश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था। आंसर, दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष सब्बाकामी थे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के समय। तो आपको ये भी याद रखना है कि यह कहाँ हुआ था। तो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में और कालाशोक के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था। आंसर, अजातशत्रु। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। आंसर, तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट, किसने अशोक के पाटलिपुत्रा में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद यानी कि बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। आंसर, मोगालीपुत्ता टिस्सा। तो मोगालीपुत्ता टिस्सा ने अशोक के पाटलिपुत्रा में जो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। आंसर, कश्मीर के कुंडल वन में। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कुंडल वन में, जो कि कश्मीर में था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था। आंसर, पाली। तो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के पहले उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है, यानी कि गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था उस घटना को क्या कहते हैं। आंसर, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो गौतम बुद्ध के पहले उपदेश देने की घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। आंसर, फर्स्ट है बुद्ध, सेकंड है धम्म एंड थर्ड है संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि वो कौन सा दिन था जिस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आंसर, वैशाख पूर्णिमा। तो गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एंड यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि गौतम बुद्ध को बुद्ध क्यों कहा जाता है। तो एक्चुअली गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एंड जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन, तब से इनको बुद्ध कहा जाने लगा, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि ज्ञानवान होना। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये बने गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। आंसर, 563 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। और आपको स्थान भी याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। आंसर, शुद्धोधन। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था। आंसर, माया देवी। तो गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। आंसर, यशोधरा। तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था।
आंसर राहुल। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? आंसर महाभिनिषिक्रमण। तो गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था उस घटना को कहते हैं महाभिनिषिक्रमण। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? आंसर 29 यानी कि 29 ईयर्स। तो गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? आंसर अलाड़ कलाम। तो बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु बनाया था अलाड़ कलाम को और उनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट, उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे? आंसर 5। तो उरुवेला नामक स्थान पर बुद्ध के शिष्य 5 बने थे, जिनके नाम थे कौंडिन्य, पप्पा, भादिया, असागी और महानामा। तो अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? आंसर मोगलीपुत्र तिस्सा। तो मोगलीपुत्र तिस्सा ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। नेक्स्ट, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? आंसर मथुरा। तो ऐसा माना जाता है कि बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति बनी थी मथुरा में, जो कि मथुरा कला की थी। नेक्स्ट, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? आंसर गांधार शैली। तो ऐसा माना जाता है कि जो सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियां हैं उनका निर्माण गांधार शैली में किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? आंसर वैशाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो बौद्धों का सबसे अधिक पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा को यानी कि बुद्ध पूर्णिमा को माना जाता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? आंसर महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। नेक्स्ट, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? आंसर सम्राट अशोक। तो भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? यानी कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आंसर आनंद। तो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य थे आनंद। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? आंसर चन्ना। तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मां की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन किसने किया था? आंसर प्रजापति गौतमी। तो गौतम बुद्ध की मां की मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था, जो कि उनकी मौसी भी थी और उनकी दूसरी मां भी थी। गौतम बुद्ध की मां की मृत्यु के बाद उनके पिता शुद्धोधन ने उनकी मौसी प्रजापति गौतमी से दूसरा विवाह किया था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर माता प्रजापति गौतमी। तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली जो प्रथम महिला थी वह बुद्ध की माँ ही थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था और जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? यानी कि जो बुद्ध के मानने वाले थे वो कितने भागों में बटे हुए थे? आंसर 2, भिक्षुक और उपासक। तो बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? आंसर 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। नेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? आंसर बौद्ध धर्म। तो धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन एंड आंसर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।